नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं प्रदीप पहल हरियाणा स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बात कर रहा हूं अभी हाल ही में, जैसा आप थंबनेल पर देख रहे थे कि भाई अभी हाल ही में DRDO की एक और उपलब्धि जुड़ गई है। और उस DRDO जिसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में हुई थी, 66 साल पहले आज से, और जिसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में दिखाई देगा। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, मतलब हम बात करें संस्कृत में आप बलस्य मूल विज्ञानम जिसका आप थीम देखते हैं, उसने अभी हाल ही में जो आप डेफिनेटली ये नाम आपने सुना होगा पहले। और ये करंट अफेयर की क्लास होती है रोज, इसको लगाया करो रूटीन में 7 से 8, ठीक है, ये सेशन सुनने से पहले। तो अभी हाल ही में अरिघात जो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, जो पहली परमाणु पनडुब्बी जिसको आप INS अरिहंत के नाम से जानते थे, तो उससे हमने K3 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को लॉन्च अभी हाल में किया है, ठीक है। तो जिसकी क्षमता आप देख करके थोड़ा सा अचंभित होंगे, जिसको थंबनेल पर भी आपने देखा होगा, लगभग 3500 किलोमीटर जिसकी रेंज होने वाली है। हमारे यहाँ की बात करें तो अरिहंत और अरिघात, तो अरिघात की बात करेंगे तो ये दोनों जो है न्यूक्लियर पनडुब्बियां आपको देखने को मिलती हैं। और जो अरिहंत की बात करेंगे तो वो हमारी पहली पूर्णतः स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी के रूप में जिसका नाम आपके द्वारा लिया जाता है, ये आप जानते भी होंगे। लेकिन जब मैं INS अरिघात के बारे में जानता हूं तो इसकी लंबाई लगभग 11 किलोमीटर और 111 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, चौड़ाई 11 किलोमीटर है। और जब मैं पानी के अंदर ये लगभग 24 समुद्री मील तक जा सकती है और गहराई के रूप में 9.5 मीटर आपको इसको देखते हैं। समुद्र की सतह पर 12 से 15 समुद्री मील प्रति घंटा, लगभग 22 से 28 किलोमीटर की स्पीड से आप इसको देखते हैं। जब मैं बात करता हूं, ये हाल ही में DRDO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये बनाया गया इसको, और ये अभी हाल ही में इसकी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन जब मैं दुनिया के उन 6 देशों में हम शामिल हो गए हैं जिनकी जो आप अमेरिका, फ्रांस, रसिया, भारत, ब्रिटेन और चीन, जिसके पास इस तरीके की मिसाइलें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें अमेरिका और जब मैं ब्रिटेन की बात करता हूं तो इनकी जो आप टेनेट D5 और D5 ये दोनों आपको, जिसकी क्षमता लगभग 12,000 किलोमीटर है। फ्रांस की MY51 10,000 किलोमीटर, रूस की जो हम बात करेंगे तो R29 8300 किलोमीटर, वहीं भारत की K15 और 4 1500 और 3500 किलोमीटर रेंज रखते हैं, ठीक है। ये अभी हाल ही में जो इसका परीक्षण किया गया और सही परीक्षण हो जाएगा तो देखते हैं कि क्या मामला आने वाले समय में होता है। 3500 किलोमीटर रेंज आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उससे पहले हम बात करेंगे तो परमाणु मिसाइलों की 3 पनडुब्बियां अलग अलग आपको दिखाई देंगी, जिसके बारे में आप INS अरिघात 1, 2 की बात करूंगा या और अरिहंत की बात हम करते हैं। तो 2009 में लॉन्च करने से पहले भारत में जो पनडुब्बियों को दुनिया से छिपा के रखा गया था। लेकिन 1990 की जब मैं बात करता हूं, 1990 में भारत सरकार ने ATV यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत इन पनडुब्बियों का निर्माण शुरू किया गया था, जिसको लगभग हम बात करेंगे तो 2009 तक हमने छिपा के रखा। बाद में इस दुनिया को हमने दिखाया। दुनिया भर में उन 6 जो है न्यूक्लियर ट्रायल देशों में हम शामिल हैं जिनके पास इस तरीके की मिसाइलें आपको देखने को मिलेंगी। और अरिहंत जो है टेस्टिंग जब हम बात करेंगे तो अरिहंत की टेस्टिंग हो चुकी है, आपको पता होगा 2022 में जब अरिहंत से K15 जो है सबमरीन को लॉन्च किया गया था, उसकी सफल टेस्टिंग की गई थी। उसके बाद हम उन देशों में शामिल हो गए थे जिसके साथ अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। मतलब ये 5 देश हैं। 6वां देश अब कौन सा बन गया है? इंडिया। इस सीरीज की जब बात करेंगे तो इंडिया उस सीरीज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई साहब। मैं यूं कह रहा हूं कि मतलब जब फिलहाल एक और आपको मैं बता दूं, रिसेंटली इन यूज तो कोई खास होना नहीं है, लेकिन वर्तमान में रसिया इन मिसाइलों का प्रयोग अच्छा खासा कर रहा है। और रसिया ने फिलहाल एक मिसाइल का, सुपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग यूक्रेन पर करा है। और इसको लेकर के ये पूरा नाटो डरा हुआ है, पूरा यूरोप डरा हुआ है कि जब आज यूक्रेन के ऊपर ये मिसाइल का प्रयोग किया गया, क्या पता जर्मनी, पोलैंड हमारे ऊपर भी ये हो। तो इसको लेकर के अभी हाल में थोड़ी सी खलबली मच गई है पूरे विश्व भर में। और क्या खलबली मची है कि खासकर हम बात करेंगे तो यूरोप के देशों में, नाटो के देशों में खासकर मैं बात करूं तो वो कह रहे हैं कि रसिया हमारे पर हमला करे उससे पहले हम कर देते हैं। लेकिन एक खबर और अच्छी आई थी, ये भी आप जानते होंगे कि फिलहाल जब हम बात करें तो लेबनान में हिजबुल्लाह और जो है इजराइल के बीच में समझौता हो गया सीज फायर को लेकर के। देखते हैं वो कितने दिन तक रहता है। तो ऐसी ऐसी खबरें यदि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, आपको लगता है कि हाँ जो है तैयारी बड़े अच्छे से करनी है, तो इस तरीके की न्यूज आपको मेरे साथ जुड़े मतलब देखा करें। और यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हो। और यदि आप हरियाणा PCS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो हरियाणा PCS की तैयारी करने वाले वो सभी बच्चों को मैं बता दूं, फाउंडेशन संकल्प बैच नंबर 10 जो है वो आज आखिरी दिन है इसमें एनरोल होने का। यदि आप हरियाणा PCS की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चा स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करो, हरियाणा PSC को आप क्लिक करिए, क्लिक करके 12,499 रुपए में बाय नाउ करिए। बाय नाउ करने के बाद आप इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, 1000 प्लस लाइव क्लासेस, या फिर आप
टेलीफोनिक पर्सन टू पर्सन आपको 1-to-1 काउंसलिंग दी जाएगी। इंटरव्यू के लिए आपको गाइडलाइन दी जाएगी। आप इसमें यदि आप फॉर ऑफर अवेलेबल में यदि आप PDK लाइव ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 2,499 रुपए का बेनिफिट आपको मिलने वाला है और इससे आपको 9,999 रुपए में आप PSC के इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। प्रोसीड टू पे करके इसमें एनरोल अपने आप को कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी ये हरियाणा PCS का फॉर्म निकल सकता है। आपके पास 2 महीने का टाइम होगा प्री के लिए, 1.5 महीने का टाइम होगा मेंस के लिए। इतना 3-3.5 महीने में तैयारी नहीं होती है, वो वनडे एग्जाम नहीं है कोई, ठीक है। तो इसके लिए अभी से जुड़ना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, और वो भी स्टडी IQ के साथ, उन सभी फैकल्टी, इन सभी एजुकेटर के साथ जिन्होंने UPSC और PCS के बहुत सारे बच्चों को फाइनल सिलेक्शन दिलाया है, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं, आने वाले मतलब हम बात करते हैं संडे को मैं रात 8 बजे हरियाणा की संपूर्ण हिस्ट्री की क्लास लेके आने वाला हूं। संपूर्ण हिस्ट्री क्लास जरूर मेरे साथ जुड़ना, ठीक है। हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर रात 8 बजे संडे को जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।